फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डीकम्पोजिशन ऑफ एथेन। अगर ये वाला चैप्टर आप लोग का जो हो गया ना पूरा टॉपिक, मैंने चार टॉपिक डाला है। एक तो हम लोगों ने क्लोरीनेशन वाला डाला है, ब्रोमीन का डाला है, तो ये फोटोलिसिस ऑफ क्लोरीन को डाले हैं, ठीक है। तो ये सब और ये एथेन तो और जो है इंट्रोडक्शन डाला हुआ है चेन रिएक्शन का। अगर ये सब को आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से तो इसमें और में दिया रहता है, एक को आपको बनाना रहता है, ठीक है। तो ये और में आ सकता है, ठीक है, कि एक को बनाना है और एक को छोड़ना है, ऐसे टाइप में ये आ सकता है। तो आप लोग को अच्छे से इसको भी पढ़ लेना है, डीकम्पोजिशन ऑफ एथेन को। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। क्या होता है एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर जो होता है, क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम लोगों ने जाने हैं कि जो रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है, वो 4 टाइप के होते हैं। एक तो चेनिनेशन होता है, एक तो प्रोपेगेशन होता है, सेकंड थर्ड में क्या होता है हम लोग का बैरियर आता है जिसे, और लास्ट में टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वीडियो में, और जो आने वाले चैप्टर है वो सब में हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, चेन इनेशन स्टेप को देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन तो यही होता है हम लोग का। तो सबसे पहले एथेन लेंगे हम लोग। तो एथेन में क्या लेंगे कि चूंकि हम लोग एथेन का ही करवा रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर K1 क्या है, ये कांस्टेंट है। 2CH3 ये आपस में कंबाइन होगा तो 2CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड तो लगा है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। हम लोग जानते हैं कि फोटोलिसिस जितने भी रिएक्शन करवाए हैं सब में फोटोलिसिस रिएक्शन हुआ, ठीक है, फोटो केमिकल रिएक्शन हुआ, और उसमें क्या हुआ, होमोलिसिस क्लीवेज हुआ। क्या हुआ, होमोलिसिस क्लीवेज हुआ। तो यहाँ पर बॉन्ड इस प्रकार से रहता है, तो यहाँ पर 2 रेडिकल यहाँ पर से बन जाता है क्लीवेज करवाने पर। तो वही रेडिकल यहाँ पर में आपस में कंबाइन हुआ है, तो यहाँ पर 2CH3 यहाँ पर से आ गए। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है। अब यहाँ पर देखने वाले हैं क्या, इसी को यहाँ पर आगे प्रोसेस करवाएंगे, क्लीवेज करवाएंगे। CH3 प्लस CH3 यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, K2 यहाँ पर से जब रिएक्शन होता है आपस में, तो जो CH3 है ये डायरेक्टली यहाँ पर एक H ये किस प्रकार से अटैक होगा उसको देख लेते हैं। तो CH3 में यहाँ पर CH3 है और ये CH3 है यहाँ पर से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर से निकल गया। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होता है उसको देख लेते हैं। CH3 है तो एक H तो ये हो गया, एक H हो ये हो गया, एक H ये हो गया। इसको खोल के हम लोगों ने लिख दिए हैं। तो एक H यहाँ पर से आकर के अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH4 में कन्वर्ट हो जाता है। बचा क्या हम लोग का, CH2 बचा है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं CH2, और यहाँ पर से CH3 ये है यहाँ पर से, और यहाँ पर से क्या लगे है हम लोग का C2H5 यहाँ पर से आ गए हैं। ये क्या है हम लोग का, चेन बैरियर स्टेप है। इससे आगे रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो सकती है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होगा, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं। चेन प्रोपेगेशन स्टेप को देखेंगे किस प्रकार से होगा। चेन प्रोपेगेशन स्टेप क्या होता है, यहाँ पर हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो कि हम लोग का स्लो स्टेप होता है। यहाँ पर CH2 CH3 यहाँ पर से आएगा, K3 यहाँ पर कांस्टेंट है, जनरली हम लोग जानते हैं ये हम लोग का K4 होगा। तो ये किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर से। तो क्या हो रहा है, CH2 और CH3 है यहाँ पर, तो इसको कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। CH2 और ये हम लोग का CH3 यहाँ पर ऐसे है। यहाँ पर हम लोग बॉन्ड को क्लीवेज करवाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर से एक रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पर से एक रेडिकल आ जाएगा। तो अब ये कैसे होगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से C2 यहाँ पर से C2 जो होता है, यहाँ पर से C2 यहाँ पर से लग जाता है H4। तो यहाँ पर से क्या आता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर से कनेक्ट हो जाता है, जो हाइड्रोजन यहाँ पर का एक यहाँ पर से कनेक्ट हो जाता है, C2H4 यहाँ पर आ जाता है, एक H बच जाता है जो कि रेडिकल के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। अब H रेडिकल को लेते हैं, C2H6 को लेते हैं, इसी का तो हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, K4 यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे, K4 जो कि हम लोग जानते हैं कांस्टेंट है। और यहाँ पर से क्या होता है, H2 यहाँ पर से तो निकल जाता है, एक H निकलेगा, तो यहाँ पर से एक H निकलेगा, क्या बच जाएगा, H5 बच जाएगा। तो यही तो लिखा है हम लोग, H2 यहाँ पर से आ जाता है प्लस C2H5 यहाँ पर से कन्वर्ट हो जाता है। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप, इट मीन्स ये लास्ट स्टेप होता है हम लोग का, जिसमें टर्मिनेट एंड हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, जो
रिएक्शन है उसका एंड हो जाता है। ये हम लोगों K5 है, यहाँ पर से C2H5 यहाँ पर से जब रिएक्शन करवाते हैं ये आपस में कंबाइन होकर C2H5 यहाँ पर से बना लेता है। अब ये चेन रिएक्शन एंड हो गया, किसी को कोई प्रोसेस करना नहीं है। अकॉर्डिंग टू रेट ला यहाँ पर यूज 3 स्टेप, यहाँ पर रेट ला के अकॉर्डिंग 3 स्टेप यहाँ पर यूज किए हैं। अब क्या करेंगे, इसको जो हम लोग लिखे हैं, जो रिएक्शन लाए हैं उसकी आपस में क्या करना है, रेट रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर से रिएक्शन करवाना है। फिर से यहाँ पर से क्या होता है, रेट K3C2H5 ये क्या अप्लाई करते हैं, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर से अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं पहले C2H5 में कर लेते हैं, तो C2H5 में करेंगे तो DC2H5 अपान में DT इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोग का। ये हम लोग का क्या आता है, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से ये आता है। K2 में क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। K2 में क्या क्या लिखना है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर K2 उसमें यहाँ पर आएंगे K2 में, तो K2 में ये पूरे प्रोसेस के लिख लेंगे। ये K1 हो गया, ये हम लोग का K2 हो गया, ये हम लोग का K3, ये K4। अब K2 वाला है ना, देते इस पूरे रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे। तो ये वाला अब लिखेंगे यहाँ पर से, ये हम लोग का क्या हो जाता है, ये फॉरवर्ड हो जाता है, ये हम लोग का बैकवर्ड, इस प्रकार से होता है। तो ये क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर से अब लिखेंगे उसी को। तो यहाँ पर क्या किए हैं, K2 में यहाँ पर से लिख लेते हैं उसी को, ठीक है। कहाँ पर है ये चेन रिएक्शन प्रोपेगेशन स्टेप्स, लो ये है हम लोग का K2। अब यहाँ पर से CH3 आ गया, C2H6 माइनस K3C2H5 प्लस K4HC2H6 माइनस K5C2H5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैसे आया है, यहाँ पर K2 जितने भी हम लोग का C2H5 है वो वाले रिएक्शन को हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो C2H5 कौन कौन में मिला है हम लोग को, यहाँ पर मिला है, किस में मिला है, C2H5 K4 में मिला है, K3 में भी है हम लोग का C2 यहाँ पर से, ठीक है। C2H4 ये वाला जो है ना प्रोसेस से ये सब मिला है, तो यहाँ ये सब को हम लोग लिख लेंगे। तो यही किए हैं K2 में, यहाँ पर से माइनस K3C2H5 प्लस K4HC2H6 K5C2H5 का स्क्वायर में लिख लिए हैं, इक्वल टू 0 हो गया है। ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन आ गया है। अब स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑन हाइड्रोजन में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जो भी रिएक्शन में हाइड्रोजन है हम लोग का उस रिएक्शन को लेना है। तो हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट होगा हम लोग का, K3 एंड K4 में। तो K3 एंड K4 को हम लोग यहाँ पर से लिख लेंगे। आप लोग आगे वाले जो प्रोसेस है उसको मिलाते रहना, ताकि वैसे जाने में और आने में फिर से दिक्कत होता है, इसलिए आप लोग को यहीं से देखना है। K3C2H5 रेडिकल माइनस K4H रेडिकल C2H6 इक्वल टू हम लोग का 0 हो जाता है। ये हम लोग का थर्ड समीकरण आ जाता है। अब स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन किस में अप्लाई किए हैं, CH3 में। अब जो भी रिएक्शन में CH3 है उसको अप्लाई करेंगे उसमें। तो यहाँ पर K1 में है, रेट कांस्टेंट वाले में है, और K2 में है, उसको हम लोग ले लेते हैं। तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, इक्वेशन 4 आ जाता है, ये माइनस का रहता है। अब यहाँ पर समीकरण इक्वेशन थर्ड से यहाँ पर से क्या आता है, जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पर से लिख लेंगे ये वाला, ठीक है। K3C2H5 K4HC2H6 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर से ये माइनस को हटाएंगे तो क्या लग जाता है, इक्वल लग जाता है। K4H रेडिकल C2H6 ये इतना आ गया। फिर क्या होता है, यहाँ पर से H को यहाँ पर ले आते हैं, इक्वल टू हम लोग का K3 यहाँ पर से क्या आ जाता है, ऊपर में चला जाता है, ये हम लोग का नीचे में आ जाता है। तो ये इक्वेशन 5 बन जाता है हम लोग का। अब इक्वेशन 4 को लेंगे, जो इक्वेशन हम लोग का ये 4 आया है उसको उसी प्रकार से कन्वर्ट करेंगे जिस प्रकार से हम लोग इक्वेशन थर्ड को किए हैं। तो आप करेंगे इक्वेशन 4 को हम लोग, तो K1C2H6 इक्वल टू K2CH3C2H6। अब क्या होगा, यहाँ पर से CH3 का हम लोग का वैल्यू निकाला है, यहाँ पर से इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा, K1 अपान में K1C2H6 अपान K2C2H6। यहाँ पर C2H6 कैंसिल हो गया। यहाँ पर CH3 से K1 अपान इक्वल टू K1 अपान K2 यहाँ पर से आ जाता है। ये इक्वेशन हम लोग का 6 बन जाता है यहाँ पर से। अब जो प्रोसेस करवाएंगे, अब इक्वेशन सेकंड में देखेंगे।
अब CH3 का जो वैल्यू आया है, क्या आया है वैल्यू हम लोग का K1 अपान में K2 आया है। अब इसको हम लोग इक्वेशन किस में रखेंगे, यहाँ पर से इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हम लोग का, तो ये CH3 का मान है, ठीक है। अब CH3 के मान को यहाँ पर इक्वेशन 2 है ना हम लोग का, ये वाला हम लोग का इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में हम लोग CH3 का मान रखेंगे, तो ये वाले जगह में CH3 का मान आया है, इसको रखेंगे। और जितने भी CH3 दिख रहा है हम लोग को यहीं पर है, तो इसी में हम लोग रख देंगे। तो K2 का मान को हम लोग CH3 में रखे हैं, तो हम लोग का क्या आया है यहाँ पर से आ गया K2 K1 अपान K2 C2H6 माइनस K3 C2H5 प्लस K4 K3 अपान K4 C2H5 C2H6 जितना है इक्वेशन सेकेंड को हम लोग ले लिए हैं। हम लोग CH3 बस के वैल्यू को यहाँ पर से पुट किए हैं। यहाँ पर से कटने वाले को कटा दिए, K2 कैंसल आउट हो जाता है। यहाँ पर से K4 कैंसल आउट हो जाता है। यहाँ पर से C2H6 और यहाँ पर से C2H6 कैंसल आउट हो जाता है। बचा क्या हम लोग का C2H6 और माइनस K3, यहाँ पर से C2H5 प्लस यहाँ पर से क्या बचा है K3 C2H5, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। माइनस में हम लोग का यहाँ पर से ये बच जाएगा माइनस K5 C2H5 स्क्वायर अपान में इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से उसी को ले दिए हैं K1 C2H5 6 माइनस K3 C2H5, तो ये जितना आया है कैंसल आउट होने के बाद में, तो इसको ले लेते हैं इक्वल टू 0 आ गया। तो फिर से कटने वाले को कटा देते हैं। यहाँ पर माइनस में लगा हुआ है, माइनस K3 प्लस K3 कैंसल आउट हो गया। अब फिर से क्या आ जाएगा K1 C2H6 से इक्वल टू हम लोग का, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है K5 C2H5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से क्या आएगा उसको देखेंगे। यहाँ पर से आ जाएगा K1 C2H6, यहाँ पर जब हम माइनस को हटाएंगे तो इक्वल टू K5 C2H5 स्क्वायर यहाँ पर से लग जाता है होल में। C2H5 होल का इसको हम लोग पक्षांतरण कर लिए हैं। यहाँ पर से अब क्या हो जाता है, यहाँ पर से K1 अपान K5 यहाँ पर से लिख लेते हैं। C2H6 से यहाँ पर से आ जाता है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर से ये करनी में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे होता है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करेंगे। C2H5 का वैल्यू ये है हम लोग का। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा हम लोग का इक्वल टू K3 और करनी K1 अपान K5 C2H6। अब ये सबको हम लोग क्या करेंगे, रेट इक्वल टू K3 को हम लोग यहाँ पर से K1 जब करनी को हटाते हैं तो हम लोग का हाफ लग जाता है। बेसिक है, हम लोग जानते हैं। C2H6 में भी हाफ लग गया क्योंकि ये होल में करनी है, ठीक है। अब कैलकुलेटेड ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पर 1/2 यहाँ पर से आ जाता है। अब क्या करते हैं यहाँ पर से उसको देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर देखेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएगा। रेट यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये मॉडिफाइड इक्वेशन होगा हम लोग का, किसका, ये इसका क्या है हम लोग का मॉडिफाइड इक्वेशन यहाँ पर से ये वाला हो जाता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जितना भी अभी हम लोग समझ के आए हैं। K3 अपान में करनी में K1 अपान में K5 यहाँ पर और C2H6 यहाँ पर से लेंगे और करनी K1 अपान K5 C2H6। अब क्या होता है इसके बाद में उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से हम लोग का आ जाता है C2H5 इक्वल टू K1 अपान K5 C2H6 इक्वेशन 6 हो जाएगा। K3 K1 रेट को K3 करनी K1 अपान K5 C2H5। अब क्या करेंगे इसको, रेट इक्वल टू हम लोग का K3 करनी में K1 K5 और C2H6। अब क्या किए हैं इसको उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से K3 अपान में क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर से K1 K5 इक्वल टू हम लोग का कांस्टेंट K आ जाता है। मतलब इसको लेते हैं K3 K1 अपान K5, यहाँ पर से कांस्टेंट लेंगे। तो कांस्टेंट लेंगे, जब इतना हम लोग का कांस्टेंट आ जाएगा तो क्या बच जाएगा हम लोग का C2H6, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं C2H6। तो ये क्या आ जाता है हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग ईजी वे में समझेंगे इसी प्रकार से तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें और अच्छे से समझते रहें, ताकि एग्जाम के टाइम में आप लोग को किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह से बने रहें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी आपकी तरह थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। ये पूरी नोट्स है जो कि बनाए हैं, आप लोग अच्छे से लिख भी सकते हैं
और लिख लिख के प्रैक्टिस भी करें ताकि आप लोग को एग्जाम के टाइम में अच्छे से काम बन जाए। आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।